की सूरत हाल भी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, लिहाजा तमाम ममालिक अब पाकिस्तान में बेफिक्र मुनाफा बख्श सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं और नुमाइश का जायजा ले रहे हैं। जो हरबी सामान, जंगी सामान यहाँ पर रखा गया है, उसके बारे में उन्हें आगाह भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि ये नवी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश है जो 4 रोज तक एक्सपो सेंटर में 22 से 25 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें जदीद जंगी हथियार और असलहा हिस्सा होगा। पाकिस्तान में तैयार करदा अल-ज़रार टैंक, अल-खालिद टैंक, JF-17 थंडर और सुपर मुश्ताक तैयारे इस नुमाइश में पेश किए जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस मौके पर उनके साथ देखे जा सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने खिताब के बाद बाकायदा तौर पर इस नुमाइश का आगाज कर दिया है और उसके बाद जो मुख्तलिफ इस वक्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं वो इस नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान में तैयार करदा अल-खालिद टैंक, JF-17 थंडर, सुपर मुश्ताक तैयारे, मिसाइल बोट्स, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और हाई एट फौजी गाड़ी भी इस नुमाइश का हिस्सा है। आपको बताएं कि इस नुमाइश में न सिर्फ ये कि जदीद जंगी साजो सामान को दिखाया जा रहा है, एग्जिबिट किया जा रहा है, बल्कि 14 MOUs पर दस्तखत भी होंगे। और इस वक्त ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जंगी हथियारों से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस नुमाइश की क्या अहमियत है और इसमें जो मौजूद है दिफाई साजो सामान, उसके हवाले से भी उन्हें आगाह किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ एक्सपो सेंटर में। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 45 ममालिक के 90 वफूद शिरकत कर रहे हैं इस एक्सपो में और 34 ममालिक की 418 कंपनीज अपना सामान यहाँ पर पेश कर रही हैं। 261 गैर मुल्की और 157 पाकिस्तानी कंपनीज शरीक हैं, जबकि तुर्की के जदीद तैयारे भी नुमाइश का हिस्सा हैं। इस नुमाइश में न सिर्फ ये जंगी साजो सामान को पेश किया जाएगा एग्जीबिशन के तौर पर, बल्कि इसके साथ साथ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी साइडलाइन पर मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें कि 14 MOUs पर दस्तखत भी होंगे। तो इंटरनेशनली ये एक बड़ा इवेंट है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक और उनकी कंपनीज ने यहाँ का रुख किया है। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ये एक बड़ा इवेंट है। नवी बैनुल-अक़वामी नुमाइश है ये, जो कि 4 रोज तक जारी रहेगी और जंगी साजो सामान इसमें पेश किया जाएगा। इसके दौरान आपको ये भी बताएं कि जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे, इसमें दिफाई माहिरीन दहशतगर्दी के खदशात और खतरात से मुतालिक मकाले पेश करेंगे और इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और अस्करी उमूर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरका इसमें शिरकत कर सकते हैं, जबकि आम शहरी सिर्फ रजिस्टर्ड शहरी शिरकत कर सकते हैं। आपको बताएं कि आप इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर हैं ये दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 के, जहां पर अब से कुछ देर पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है और इसके बाद अब वो मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों और शोबों का दौरा करते हुए उन्हें मुख्तलिफ सामान दिखाया जा रहा है और इससे मुतालिक आगाही भी दी जा रही है और इस वक्त वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं और वहां से मुतालिक उन्हें इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है कि ये जो साजो सामान है इसका क्या मकसद है और इसकी क्या सलाहियत है, क्या कैपेसिटी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद असलहा इस नुमाइश का हिस्सा है, बल्कि दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस दफा 18 नए ममालिक और नई कंपनीज भी यहाँ पर अपना साजो सामान लेकर पहुंचे हैं। इस नुमाइश का हिस्सा बनाया है उन्होंने और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यही वजह है कि एक इंटरनेशनल इवेंट दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ से पहले वजीर दिफाई पैदावार ने भी खिताब किया और उन्होंने भी इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से अपनी जंगी सलाहियत को बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते में अमन है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम खुद कफील हो रहे हैं अपने दिफाई शोबे में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सलाहियतें बढ़ जरूर रही हैं, लेकिन ये किसी के लिए भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपना दिफा चाहते हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी इस अहम नुमाइश से खिताब करते हुए इसी अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान खित्ते में किसी भी असलहे की दौड़ के खिलाफ है। हमारे आलात हर्ब सिर्फ अमन के फरोग के लिए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का के साथ चाहता है। इस तौर पर उसी हुकूमत में
है। इस वक्त पाकिस्तान तेजी से मुनाफा ममालिक को देख सकते हैं। वज़ीर आर्मी चीफ हमरा दौरा करा आलात हर्ब इस वक्त मौजूद हैं, नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। वजीर आजम को उनसे आगाह भी किया जा रहा है। वजीर आजम खुसूसी दिलचस्पी भी ले रहे हैं इन आलात हर्ब में जानने के बारे में, और उन्होंने इस मौके पर जब खिताब किया था तो ये भी कहा कि पाकिस्तान में साजगारान भी अब उस पर की इस वक्त खास तौर पर दिफा वाले बड़ी तेजी से खुद इन्हिसारी की मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और बड़ा इस जानिब गामजन है। और उन्होंने ये भी कहा लेकिन हमारे जितने भी आलात हर्ब हैं उनका मकसद सिर्फ दुनिया में अमन का फरोग है, खित्ते में अमन का फरोग है। हम किसी भी तरह असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते और ना ही हमारा मकसद किसी के लिए कोई थ्रेट पैदा करना है, बल्कि हम सिर्फ अपना दिफा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह सूद है वो भी बहुत कम है, तो सरमायाकारी के इस वक्त आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान में। तमाम ममालिक को दावत देते हैं वो कि वो पाकिस्तान में मुनाफा बख्श सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी तस्लीम कर रहे हैं, समाजी शोबे की तरक्की पर हम खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आलात हर्ब सिर्फ अमन के फरोग के लिए हैं। पाकिस्तान खित्ते में किसी भी तरह के असलहे की दौड़ के खिलाफ है। पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टैंक्स, जंगी तैयारे और इसके साथ साथ जो दीगर आलात हैं जंगी वो भी नुमाइश का हिस्सा हैं, और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई है इस मौके पर। और हम देख सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में तैयार करदा बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर तैयार करदा मुख्तलिफ ड्रोन्स भी इस नुमाइश का हिस्सा बनाए गए हैं। और ये तमाम जो आलात हैं इनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इनकी मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। और खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अल खालिद टैंक और JF-17 थंडर और इसके साथ साथ अज़रार टैंक भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जिसमें जदीद जंगी सामान भी इसका हिस्सा है। मुख्तलिफ तैयारे और जंगी तैयारे भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कराया जा रहा है, मुख्तलिफ सेक्शंस में ले जाया जा रहा है एक्सपो सेंटर के, जहां पर उन्हें यहाँ पर रखे गए सामान से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जा रही है। तो इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। कराची में ये नुमाइश सजी है और 4 रोज़ा ये नुमाइश है जो कि 22 से 25 नवंबर तक जारी रहेगी। नवी बैनुल-अक़वामी नुमाइश है ये आइडियाज 2016, और इसमें पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक हैं जो कि इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, और उनके 90 वफूद इस नुमाइश का इस विजिट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इसकी साइड लाइन पर कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे उनमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। दिफाई माहिरीन बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर पहुंचे हैं और दुनिया भर से लोग मुबस्सिरीन और इसके साथ साथ मंदुबीन भी शिरकत कर रहे हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस में खास तौर पर जो दहशतगर्दी से खतरात पूरी दुनिया को इस वक्त लाहक हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, डिस्कशंस की जाएंगी, रिसर्चर्स को इन कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनाया जाएगा, ब्रीफिंग्स दी जाएंगी, और इसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मकसद कोई ये नहीं है कि किसी भी तरह का कोई हिजान बर्पा किया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो अमन है उसको फ़रोग दिया जा सके और इसके साथ साथ अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर किया जा सके, ताकि तमाम तर जो ममालिक हैं वो अमन और इस्तेहकाम के साथ इस दुनिया में रह सकें, बच सकें, और एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा भी उठाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म स्टॉल्स पर मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की मसनूआत का मुशाहिदा इस वक्त कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं और उन्हें मुख्तलिफ जगहों का विजिट कराया जा रहा है, मुख्तलिफ सेक्शंस
کا وزٹ کرایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی سامان ہے اس سے متعلق انہیں بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. ان کی صلاحیتوں سے متعلق بھی وزیر اعظم نواز شریف کو آگاہ کیا جا رہا ہے. جو وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف کو مختصراً بتا رہے ہیں کہ جو مختلف ساز و سامان ہے اس کی کیا کیپیسٹی ہے, اور وزیر اعظم اس وقت مختلف سٹالز کا دورہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اہم نمائش جس میں وزیر اعظم نے نہ صرف اس کا افتتاح کیا ہے, اس کے افتتاح کے لیے خصوصی طور پر یہاں پہنچے, بلکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ افتتاح کے بعد اس کا وزٹ بھی کیا ہے. اور وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی اس موقع پر موجود ہیں. نہ صرف آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس موقع پر موجود ہیں بلکہ جو دیگر مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی اس نمائش کا حصہ بنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس تقریب میں شریک رہے ہیں. وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین بھی اس نمائش کا حصہ بنے اور اس تقریب میں شریک رہے, اور انہوں نے بھی اس موقع پر گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان بڑی تیزی سے خود انحصاری کی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, گامزن ہے اس جانب, اور پاکستان نے بڑی تیزی سے اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو بڑھا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ 4 روز کی نمائش ہے جو کہ 22 سے 25 نومبر تک جاری رہے گی, اور اس کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بھی اس موقع پر فول پروف انتظامات دیکھے جا سکتے ہیں. اسپیشل ریپڈ رسپانس فورس ہے جو کہ تیار کی گئی ہے, علاقے میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی. رینجرز کو بھی تعینات کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار بھی موجود ہوں گے. 2 ایس پیز 4 ڈی ایس پی سمیت 2000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں. سیوک سینٹر کے اطراف سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند رہیں گی, جبکہ شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. انتظامیہ کے مطابق یونیورسٹی روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے جس سے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اس نمائش کا باقاعدہ افتتاح کر دیا, جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا ہے. مختلف ممالک کی بنائی گئی مصنوعات سے متعلق انہیں بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی ہیں, اور ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے کتنی دلچسپی ظاہر کی ہے پاکستان کی اس نمائش میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جنگی اور حربی سامان پیش کیا گیا ہے اس کی کیا کیپیسٹی ہے, اس سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے, بریفنگ دی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان یقینی طور پر مرکز ہے ان تمام ممالک کے لیے جن کے وفود یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. 90 وفود ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یہ نمائش ہے بلکہ اس میں کانفرنسز اور سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں گے جس میں ایک دوسرے کی تجربات, ایک دوسرے کے نالج, ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی اوپر بات چیت بھی کی جائے گی. 14 MOUs بھی سائیڈ لائن پر دستخط کیے جائیں گے اس نمائش کے سائیڈ لائن پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف وفود ہیں ان کے آپس میں انٹریکشن سے ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکے گا, ایک دوسرے کے نالج سے استفادہ کیا جا سکے گا, ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دیا جا سکے گا. وزیر اعظم نواز شریف مختلف مہمانوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اس موقع پر. آپ کو بتائیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے خود چیفز یہاں پر موجود ہیں, دفاعی چیفز یہاں پر موجود ہیں اس نمائش میں, انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جو پہلی دفعہ اس نمائش کا حصہ بن رہے ہیں, اور اس کے